हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। आज हमारा टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक विस्तार। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसे हमने पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व किस तरह का राजनीतिक विस्तार हुआ था। तो उत्तर वैदिक कालीन में, जो मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया था, जनपद होते थे जो अब वो महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो महाजनपद होते हैं, इनका विस्तार कहाँ तक था? इनका विस्तार उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और दक्षिण में गोदावरी नदी तक था। ये काफ़ी बड़े बड़े महाजनपद के रूप में इन्होंने अपना रूप धारण कर लिया था। अब इनका स्रोत कहाँ मिलता है, कहाँ लिखा गया है कि ऐसे जनपद अस्तित्व में थे, महाजनपद? तो बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। इनके जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ, महावस्तु भी बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से रिलेटेड है। ये महाजनपद के बारे में जानकारी देते हैं। और जो बौद्ध ग्रंथ का अंगोत्तर निकाय है वह बताता है कि ऐसे 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। तो इन जनपदों का नाम भी आप एक बार जान लीजिए। पहला था अवंती, अस्मक, अंग, चेदी, गांधार, काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, मगध, मत्स्यमल, पांचाल, सूरसेन, वृज्जी और वत्स। ये 16 महाजनपद थे। और अब हम सबसे पहले काशी के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, काशी जो आज का बनारस है, यहाँ के बारे में क्या विशेषता थी? ये जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिता थे अश्वसेन, वो काशी के ही राजा थे। प्रारंभ में यह काफ़ी शक्तिशाली राज्य था, किंतु आगे चलकर काशी के साम्राज्य यह कौशल के साम्राज्य का अंग हो गया था। तो इस तरह से उस समय भी साम्राज्यवादी प्रथा थी, तो इस तरह से अधिकार हो गया था, काशी पर अधिकार कर लिया था। अब आगे हम अध्ययन करेंगे कौशल एक बहुत ही बड़ा महाजनपद था। इसे सरयू नदी के किनारे, कौशल आप समझ रहे हैं, आज सरयू नदी, अयोध्या जो है वही इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, जो आज की अयोध्या है, कौशल की राजधानी हुआ करती थी। राजा राम से रिलेटेड जगह की बात कर रहे हैं हम। और कौशल के राजा जो प्रसेनजित थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कौन? कौशल के राजा प्रसेनजित। तीसरा जनपद आता है अंग जनपद। अंग महाजनपद का क्या था, कहाँ था? तो ये पूर्वी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में शामिल था। आगे चलकर अंग के शासक जो थे ब्रह्मदत्त, इन्हें बिंबिसार ने पराजित किया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये मगध साम्राज्य एक काफ़ी इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। आगे चल के इनके जो राजा हुए थे अजातशत्रु इत्यादि ने भी अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था, कई महाजनपदों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वज्जी। तो वज्जी क्या है? वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। और ये पशुपालक समुदाय क्या है? जब किसी अजातशत्रु जो थे, मगध के शासक थे, इन्होंने वज्ज को अपने अधिकार में ग्रहण कर लिया था। तो अब आगे हम पढ़ते हैं मल्ल के बारे में। मल्ल भी एक महाजनपद था। ये वर्तमान में जो देवरिया जिला है यूपी का, वहाँ पर स्थित है मल्ल। और मल्ल बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में, और मल्लों ने ही इनका अंतिम संस्कार किया था। ये क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में कि किस महाजनपद के लोगों ने महात्मा बुद्ध के अंतिम संस्कार में भाग लिया था। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स में भी आते हैं और ऑप्शन के तौर पे कई बार आईएएस में भी लिखे होते हैं। तो इसे आप हल्के में नहीं लीजिएगा कि नहीं आएगा। अजातशत्रु ने भी इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु कहाँ के थे? मगध के। तो इन्होंने भी इसे साम्राज्य में मिला लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेदी के बारे में। तो चेदी वर्तमान में ये महाजनपद कहाँ पे था? ये बुंदेलखंड जो है यूपी में, उसी के आसपास यह स्थित था। और जो आप भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध जो शत्रु आपको पता है, जो शिशुपाल, जिन्होंने काफ़ी भगवान को क्रोध दिलाया था, लास्ट में उन्होंने चक्र से उनका गला काट दिया था, तो 100 पाप इनके पूरे हो गए थे, ऐसी कथा है पुराणों में। तो ये वहीं के थे शिशुपाल।
अब अगला हम पढ़ेंगे वत्स के बारे में। जो वत्स महाजनपद है वर्तमान इलाहाबाद के पास था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पौरव वंश का शासन था बुद्ध काल में। और उदयन यहाँ के शासक थे। और यहाँ आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो उदयन थे इनका एक बहुत ही प्रेम प्रसंग था। अवंती की जो राजकुमारी थी वासवदत्ता, उदयन वासवदत्ता, एक इनकी प्रेम कथा भी प्रचलित है। वो यहीं के थे, वत्स के राजा थे। तो इस चैप्टर में हम इतना ही। अगले चैप्टर में हम इसके पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर